दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम आपको चाणक्य नीति की दूसरी अध्याय के बारे में बता रहे हैं। चाणक्य नीति के जो अध्याय हैं और उन सभी अध्यायों में आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के बारे में बताया है। अगर आप लोग आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताई गई नीतियों को पढ़ते हैं तो आप भी नीति शास्त्र में निपुण हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में चाणक्य नीति के सेकंड चैप्टर के बारे में। नंबर 1, असत्य बोलना, सख्त रहना, छल कपट करना, पागलपन करना, लोभी होना, अपवित्रता और बेरहम होना, ये सभी औरतों के कुछ स्वाभाविक दुर्गुण होते हैं। नंबर 2, खाना खाने लायक भोजन और उस भोजन को खाने की क्षमता, अत्यंत सुंदर स्त्री और उसके साथ काम वासना करने की शक्ति, पर्याप्त धन संपत्ति होना और उसमें से दान दक्षिणा देने की प्रवृत्ति होना, इन सभी संयोग का होना कोई सामान्य तप का फल नहीं है। नंबर 3, जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी हो, उसकी पत्नी उसके अनुसार आचरण करने वाली हो और जो धन संपत्ति प्राप्त हो उसी में संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति के लिए यह धरती ही स्वर्ग के समान होती है। नंबर 4, पुत्र वही जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, पिता वही जो अपनी संतानों का पालन पोषण करे, दोस्त वही जिस पर भरोसा किया जा सके और पत्नी वही जिससे सुख की प्राप्ति की जा सके। नंबर 5, जो लोग आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग उस जहर से भरे घड़े के समान है जिसकी ऊपरी की सतह दूध से भरी हुई होती है। नंबर 6, एक बुरे दोस्त पर कभी भी भरोसा ना करें और ना ही एक अच्छे दोस्त पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के लोग आपसे नाराज होते हैं तो वो लोग आपको सभी भेद खोल सकते हैं। अपने मन में सोचे हुए काम के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए और जब तक वह काम पूरा ना हो जाए तब तक अपनी योजना की सुरक्षा करनी चाहिए। नंबर 8, इसमें कोई दो राय नहीं कि मूर्खता और जवानी दोनों कष्टदायक होती है, लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा कष्टदायक किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना होता है। नंबर 9, यह सच है कि हर पर्वत पर माणिक्य नहीं मिलते और हर हाथी के ऊपर मोती नहीं होते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी हर जगह नहीं होते हैं और हर जंगल में चंदन के पेड़ भी नहीं होते हैं। नंबर 10, एक बुद्धिमान पिता को अपनी संतान को अच्छे गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ, शीलवान और ज्ञानी व्यक्ति भी इस संसार में पूजे जाते हैं। नंबर 11, ऐसे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते हैं, क्योंकि अशिक्षित बच्चे विद्वान की सभा में उसी तरह सम्मान नहीं पाते हैं जिस तरह से हंसों के झुंड में बगुला। नंबर 12, ज्यादा लाड प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, जबकि कठोर शिक्षा देने से उनमें अच्छी आदतों का विकास होता है। इसलिए अपने बच्चों को जरूरत पड़ने पर डांटना चाहिए और ज्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए। नंबर 13, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथा श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा या दान पुण्य अभ्यास या कोई अच्छा काम ना किया हो। नंबर 14, अपनी पत्नी से बिछड़ना, अपने ही लोगों द्वारा अपमानित होना, कर्ज बाकी रहना, दुष्ट राजा की सेवा करना और गरीब लोगों की सभा, ये सभी बातें इंसान के शरीर को बिना आग के ही जला देती हैं। नंबर 15, इसमें कोई संदेह नहीं कि नदी के किनारे वाले पेड़, किसी दूसरे व्यक्ति के घर में रहने वाली औरत और बिना मंत्रियों का राजा, ये बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। नंबर 16, विद्वान लोगों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना होती है, व्यापारी लोगों का बल उनकी दौलत होती है और एक शूद्र का बल उसकी सेवा प्रदात में है। नंबर 17, जिस प्रकार एक वेश्या किसी गरीब पुरुष को, जनता हारे हुए राजा को और पक्षी फलहीन पेड़ों को त्याग देते हैं, ठीक उसी प्रकार मेहमान को खाना खाने के बाद मेजबान के घर से निकल जाना चाहिए। नंबर 18, जिस तरह ब्राह्मण लोग दान दक्षिणा प्राप्त होने के बाद यजमानों को छोड़ देते हैं, शिष्य विद्या प्राप्त होने के बाद गुरु को छोड़ देते हैं, एक उसी तरह जानवर जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। नंबर 19, दुराचारी, दुर्जन, बुरी नजर रखने वाला और बुरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति से अगर कोई अच्छा व्यक्ति मित्रता रखता है तो वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। नंबर 20, प्रेम और दोस्ती बराबर के लोगों में ही अच्छी लगती है, राजा के यहाँ नौकरी करने वाला ही सम्मान पाता है, व्यवसायों में अच्छा व्यवहार ही शोभा देता है और घर में उत्तम गुणों वाली औरतों से ही सुशोभित रहता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय पसंद आया हो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।